नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल के किन्नौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। यहां किन्नौर में बादल फटने से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। यहां तांगलिंग नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई और बादल फटने से कई अस्थायी पुल बह गए हैं। तो हिमाचल के किन्नौर से ये बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। यहां तांगलिंग नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने से कई अस्थायी पुल बह गए हैं। अच्छी बात यह है कि ये रिहायशी क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं रहते, ये सिर्फ नाला है और उसी नाले में ये सैलाब आया है। और जो इस पुल पर जितने भी अस्थायी पुल बने हुए थे इस पूरे नाले पर वो सभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कामरू, रिब्बा और तांगलिंग नाले में बाढ़ आई है। फिलहाल आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। यहां लगातार भूस्खलन और कटाव की वजह से जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में हैं। इससे जुड़ा ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बादल फटने से यहाँ भारी तबाही देखने को मिली है। कामरू, रिब्बा और तांगलिंग नाले में बाढ़ आ गई है और इस नाले के ऊपर जितने भी अस्थायी पुल बने हुए हैं वो सारे पुल बह चुके हैं, यानी कि संपर्क पूरी तरह से जीरो हो गया है। एक जगह से दूसरी जगह अब लोग नहीं जा सकते। इन अस्थायी पुलों का सहारा लिया करते थे लोग, लेकिन अब ये भी पूरी तरह से बह चुके हैं, टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो किन्नौर में अभी हालात काबू में नहीं है। वहीं किन्नौर कैलाश यात्रा स्थगित। बादल फटने से NH5 पर यातायात ठप। कामरू, रिब्बा और तांगलिंग नाले में बाढ़, भूस्खलन और कटाव से दहशत देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं किन्नर कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बादल फटने की वजह से NH5 पर पूरी तरह से ट्रैफिक बाधित हो गया है। कामरू, रिब्बा और तांगलिंग नाले में बाढ़ आई है। भूस्खलन और कटाव से दहशत देखी जा रही है। तो किन्नौर में जो किन्नर कैलाश यात्रा चल रही थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बादल फटने की वजह से, क्योंकि NH5 है, वहां यातायात ठप हो गया है और इसी के जरिए श्रद्धालु पहुंचते हैं किन्नर कैलाश यात्रा तक। तो इसी लिहाज से फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आईटीबीपी के जवान यहां रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 413 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। किन्नौर में ट्रैकिंग रूट में बचाव अभियान, लोगों को रेस्क्यू वहां से किया जा रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें, ये इस तरह से आईटीबीपी के जवान यहां पर रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। जो किन्नर कैलाश यात्रा के लिए श्रद्धालु जा रहे थे उनको एक एक करके यहां से अब रेस्क्यू कर लिया गया है। उनकी संख्या लगभग 413 बताई जा रही है। इन सभी श्रद्धालुओं को यहां से बचाया गया है, क्योंकि NH5 पर पूरी तरह से यातायात ठप हो चुका है। बादल फटने की वजह से वहां पर भी सैलाब आया है और इसी वजह से जो लोग वहां पर फंस गए थे, जो श्रद्धालु वहां पर फंस गए थे, जो किन्नर कैलाश यात्रा के लिए जा रहे थे, उनको एक एक करके आईटीबीपी के जवानों ने इस तरह से रस्सी के सहारे से रेस्क्यू कर लिया है। उनको बचा लिया गया है। किन्नौर में ट्रैकिंग रूट में बचाव अभियान चलाया गया है। लोगों को एक एक करके सुरक्षित स्थान पर अब भेजा जा रहा है। तो किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आप नीचे देखिए कि सैलाब बह रहा है और उसके ऊपर रस्सी बांधकर आईटीबीपी के जवानों ने एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को यहाँ से बचा लिया है, निकाल लिया है। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने की वजह से भारी तबाही आई है।
तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किन्नौर में किस तरह से बादल फटा है और यहाँ नाले में बाढ़ आ गई है और यहाँ पर जो श्रद्धालु फंसे हुए थे एक एक करके उन सभी श्रद्धालु का रेस्क्यू कर लिया गया है और फिलहाल किन्नर कैलाश यात्रा को रोक दिया गया है क्योंकि NH5 पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है और ये अभी जो एरिया है वो पूरी तरह से सेफ नहीं है क्योंकि लगातार भूस्खलन हो रहा है और इस वजह से लोग जहां पर थे उनको वहीं पर रोक दिया गया। ये उत्तराखंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हिमाचल से तबाही की ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से वहां पर जीवन कितना मुश्किल हो गया है और जो श्रद्धालु यहां पर किन्नर कैलाश यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे उनको फिलहाल यहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और यात्रा को भी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सभी से अपील की गई है कि वो आगे ना बढ़े क्योंकि अभी मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है, भूस्खलन भी लगातार हो रहा है और ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती खड़ी हो गई है।